नमामि देवं भवदुःखशोकविनाशनं चन्द्रधरं नमामि। नमामि गङ्गाधरमीशमीड्यम् उमाधवं देववरं नमामि। उमाधवं देववरं नमामि। उमाधवं देववरं नमामि। संसार के दुख और सुख का नाश करने वाले देवता को नमस्कार करता हूँ। अपने भाल माथे पर चंद्र को धरने वाले को नमस्कार करता हूँ। मस्तिष्क में गंगा को धारण करने वाले को नमस्कार करता हूँ। देवताओं में श्रेष्ठ उमापति को मैं नमस्कार करता हूँ। आप सभी श्रोताओं का माँ की धरोहर चैनल पर स्वागत है। आप सभी को पवित्र श्रावण मास की बहुत बहुत बधाइयाँ। आशा करती हूँ आप सभी भोले बाबा की भक्ति में तत्पर होंगे व कृपा पा रहे होंगे। आज मैं आपको शिव जी के अनन्य भक्त व गणनायक नंदी की कथा सुनाने जा रही हूँ। संत कुमार की जिज्ञासा का प्रकट करने पर नंदी ने अपने जन्म की कथा को सुनाया था। नंदी के पिता शिलाद ऋषि ने पुत्र की कामना के लिए तप किया। तप से प्रसन्न होकर इंद्र प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। तब शिलाद ऋषि ने आयोनिज तथा मृत्युहीन पुत्र देने का वरदान मांगा। तब इंद्र ने केवल शिवजी की आराधना करने की सलाह दी। शिलाद ऋषि पुनः कठोर तपस्या करने लगे। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर शिलाद ऋषि को आयोनिज और मृत्युहीन पुत्र होने का वरदान दिया। घर आकर शिलाद ऋषि ने यज्ञ की अग्नि से नंदी को प्रकट किया। उस समय नंदी का स्वरूप त्रिनेत्र चतुर्भुज और जटा मुकुटधारी के रूप में पाकर शिलाद ऋषि को बहुत प्रसन्नता हुई। उस आनंद से आनंदित होकर शिलाद ऋषि ने अपने पुत्र का नाम नंदी रखा। नंदी ने अपने पिता की कुटिया में जाकर साधारण बालक का रूप धारण कर लिया। 7 वर्ष के होने पर शिवजी के मित्र वरुण नंदी को देखने आए और अल्पायु में उनकी द्वारा अर्जित विद्या को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। मित्र वरुण ने शिलाद ऋषि को बताया कि आपके पुत्र की तो मात्र केवल 1 वर्ष की आयु है। तब नंदी अपने पिता को भगवान शंकर की पूजा अर्चना भजन से मृत्यु को जीतने का विश्वास दिलाकर वन की ओर चले गए। वन में जाकर नंदी ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। तब आशुतोष प्रभु शंकर पार्वती सहित नंदी के सामने प्रकट हुए। नंदी ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी अनेक प्रकार से स्तुति गाई। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, मित्र वरुण को मैंने ही भेजा था जिससे तुम मेरे पास आओ, अन्यथा तुम तो मेरे अजर अमर पुत्र हो। मैं तुम्हें अपने गणों का अधिपति बनाता हूँ। शिव जी ने कृपा करके अपने कंठ की एक माला निकालकर जो ही नंदी के गले में डाली, नंदी दिव्य रूप वाला द्वितीय रुद्र बन गया। शिव जी ने कृपा करके नंदी को अपना चिर सानिध्य प्राप्त किया तथा उचित समय उपरांत मारुति की रूपवती सुयशा नाम की कन्या से नंदी का विवाह हुआ। नंदी ने अपनी पत्नी सहित भगवती पार्वती के चरणों में नित्य भक्ति का वरदान मांगा, जिससे भक्ति भाव से शिव पार्वती के समीप रहकर सदा सदा उनका गुणगान करने में लगे रहे। नंदी की निस्वार्थ भक्ति व प्रेम ने ही नंदी को शिव जी के गणों में गणनायक बनाया। कहते हैं कि शिवजी तो अधिकांशतः साधना में लीन रहते हैं, तब नंदी ही शिवजी को निरंतर ध्यान रखते हैं। आपने देखा ही होगा, शिव मंदिर के बाहर नंदी की प्रतिमा को स्थान दिया है। नंदी के कान में भक्त अपने मनोरथ को बता देते हैं तो नंदी वो संदेशा शिवजी को सुना देते हैं। उससे शीघ्र ही मनोरथ पूर्ण होते हैं। आप सब भी ऐसा करके अपना मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं। आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। भोले बाबा की कृपा आप सभी पर बरसती रहे। कथा अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों, मित्रों व संबंधियों, बच्चों के साथ साझा करें। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव।